बाबर आजम ने कौन सी बिग बैश की टीम को ज्वाइन की है, मैं आपको बता देता हूं। बाबर आजम बिग बैश के अंदर सबसे बड़े प्लेयर बनने जा रहे हैं। अभी तक उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया, लेकिन एक बहुत बड़ा पोस्ट बाबर आजम के लिए आएगा। अब सवाल ये आता है बाबर आजम ने किस टीम को ज्वाइन किया है। तो मैं आपको बता दूं, बाबर आजम ने बिग बैश की सेकंड मोस्ट, जिसको कहते हैं ना पॉपुलर टीम, आप कह ले पहले नंबर पे तो पर्थ स्कॉचर आती है ना, उसमें नहीं ज्वाइन किया, सिडनी सिक्सर। जी हाँ, जिनका पिंक कलर का आप समझ ले कि जर्सी है, सिडनी सिक्सर, जहां से स्टार्क खेलता है, स्टीव स्मिथ खेलता है, शॉन एबर्ट खेलता है, जेम्स विंस खेलता है। ये वो टीम है जो कि बड़ी लोगों की फेवरेट है। सिडनी उनका बहुत बड़ा शहर है, उसकी दो टीमें है, सिडनी थंडर है और सिडनी सिक्सर है। तो सिडनी सिक्सर, जिसको सिडनी क्रिकेट एसोसिएशन ऑन करती है, उस टीम को बाबर आजम ने, जिसको कहते हैं ना, बाबर आजम को पिक कर लिया गया। सिडनी सिक्सर ने अपने ऑफिशियल पेज के ऊपर भी एक वीडियो डाला है जिसके अंदर एक जर्सी है। उस जर्सी के साथ साथ पीछे एक ऑडियो चल रही है रमीज राजा अरूज मुमताज की। जब जब बाबर आजम ने सेंचुरी स्कोर की, वो जो पीछे कमेंट्री नहीं होती वो चल रही है। इससे पता चल जाता है कि सिडनी सिक्सर के बाबर आजम के साथ डायरेक्ट साइनिंग हो चुकी हुई है। बिग बैश के ड्राफ्ट जो है चल रहे हैं इस वक्त, फिलहाल के लिहाज से लोग साइन अप कर रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा खिलाड़ी होगा ना बिग बैश के ड्राफ्ट का, वो बाबर आजम होगा। इसी के साथ साथ एक बड़ी दुखी न्यूज है, वो क्या है कि बाबर आजम बहुत ज्यादा परेशान है। बाबर क्यों परेशान है, खबर आई है कादिर ख्वाजा के थ्रू। बाबर आजम परेशान इसलिए है कि बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज वाली सीरीज के अंदर बाबर रिजवान के नाम निकाल दिए गए हैं, उनको नहीं रखा गया। 25 रुकनी स्क्वाड जिसको कहते हैं ना, उसके अंदर शाहीन शाह अफरीदी शामिल है। बाबर आजम ने पिछले दिनों वहाब रियाज से, अकॉर्डिंग टू कादिर ख्वाजा, गुफ्तगू भी करना चाहिए, बातचीत भी करना चाहिए कि अपने फ्यूचर के बारे में कि क्या चक्कर है, क्या सीन वगैरह है। वहां पे जिसको कहते हैं ना, अनफॉर्चुनेटली बातचीत नहीं हो पाई। हालांकि वहाब रियाज अब इतने बड़े क्रिकेटर बन गए हैं, या इतने बड़े जिसको कहते हैं ना बंदे बन गए जो बाबर आजम की बात नहीं सुन सकते। ये सवाल बनता है, बाबर जब चाहे जिसको चाहे आराम से बात कर सकता है, उसको क्या जरूरत है। लेकिन चले, बाबर आजम से उसकी बात नहीं हुई। उसके बाद जिसको कहते हैं ना, आकिब जावेद से बाबर आजम ने राब्ता किया। आकिब जावेद ने बाबर आजम को जिसको कहते हैं ना तसल्ली दी है। अब देखना यह है कि बाबर आजम की टीम में वापसी कब होती है, क्योंकि बाबर आजम भी जानना चाहते हैं, श्योरिटी चाहते हैं कि भाई आखिर चक्कर क्या है, कब तक मैं बाहर हूं, कब तक मेरा प्लान्स है तो है क्या। प्लेयर को पता होना चाहिए ना। अगर नहीं है, उसने कभी जिंदगी में T20 में वापस नहीं आया तो उसको बता दो, फिर वो रिटायर हो जाएगा T20 से। तो श्योरिटी मिलनी चाहिए हर प्लेयर को। तो ये जिसको कहते हैं ना बाबर आजम की स्टोरी होगी। अब आते हैं WTC के ऊपर। इससे ज्यादा इजी शेड्यूल नहीं हो सकता WTC का। शेड्यूल क्या है, आपके सामने है। पाकिस्तान के घर के अंदर मैचेस हैं, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के साथ। हर टीम के साथ पाकिस्तान ने दो मैचेस खेलने, मतलब कि 6 मैचेस पाकिस्तान ने घर के अंदर खेलने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2027 के। अवे कौन से है, पाकिस्तान के जो अवे मैचेस हैं उसके अंदर आता है इंग्लैंड, बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज में जाके 1 जीतो 1 हार जाओ, बांग्लादेश में जाके 2 के 2 जीतो, इंग्लैंड के अंदर 3 मैचेस हैं, एटलीस्ट 1 ही जीत जाओ। क्या पाकिस्तान क्वालिफाई नहीं कर रहा? 100% क्वालिफाई करता है। इससे ज्यादा इजी शेड्यूल क्या होगा भाई साहब। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का अभी तक का अगर हर टीम को आप देखेंगे ना, पाकिस्तान को सबसे इजी शेड्यूल मिला है। इजी शेड्यूल कैसे होता है, जो आपकी मुश्किल सीरीज होती है ना, उनको क्या किया जाता है, अगर वो आपके घर के अंदर आ जाए तो आपका स्ट्रॉन्ग चांस होता है जीतने का, और अवे अगर खेलना पड़े स्ट्रॉन्ग टीम्स के साथ तो मुश्किल होता है। हुआ यहाँ पे क्या है, दुनिया की सबसे मुश्किल टीम ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान की सीरीज ही नहीं है ऑस्ट्रेलिया के साथ, जो हमें घर के अंदर भी आके हराते हैं, अपने घर भी हराते हैं। तो इससे बढ़ के प्लस पॉइंट क्या हो सकता है। उसके बाद साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के अंदर खेलना है। बनाए टर्निंग ट्रैक, रैंक टर्नर बनाए, साजिद नुमान को लगाए, कैसे जीतेंगे मैं भी देखता हूं। ये अगर आप सीरीज जीत गए, लंका को आपने हरा दिया, घर की सीरीज जीत गए, तो आप जीते ही जीते। फिर आप WTC का फाइनल खेलेंगे, फिर आप खेलेंगे, कंफर्म खेलेंगे। लेकिन आपको बताता चलूं, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फर्स्ट पाकिस्तान का सबसे इजी शेड्यूल था। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ने हमारे घर के अंदर आके खेलना था। घर के अंदर हर टीम जीत जाती है। और हमने बाहर किनके साथ खेलना था, बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज, लंका, अफ्रीका के साथ सीरीज ही नहीं थी हमारी। हुआ क्या, हम घर के अंदर 1 मैच नहीं जीते। ना हम इंग्लैंड को अपने घर में हरा पाए, ना ऑस्ट्रेलिया को, ना ही न्यूजीलैंड को। तो हमारा ये भी रिकॉर्ड है। लेकिन क्योंकि अब हमें पता चल गया कि स्पिनिंग ट्रैक कैसे बनाते हैं, तो अब हमारे पास चांस है हमारे पास।
तो पाकिस्तान को ये चीज करके दिखानी पड़ेगी। इससे ज्यादा इजी शेड्यूल आपके पास नहीं हो सकता। पाकिस्तान के पास टोटल 13 मैचेस हैं। 13 में से अगर पाकिस्तान 9 मैचेस भी जीतता है तो पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाता है WTC के अंदर। आप इंग्लैंड वाली सीरीज अगर हारते भी हो, बाकी आप सीरीज जीतो, तब भी आपके पास चांस है। एक ही मुश्किल सीरीज है, वो है इंग्लैंड के अंदर 3 मैचेस की, और इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराया जा सकता है। लंका ने 1 मैच हराया, ऑस्ट्रेलिया ने इनको हराया हुआ है, इंडिया भी हराता रहा है, तो इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराया जा सकता है, लेकिन अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ती है। तो मेरी नजर के अंदर WTC का ये फिक्चर्स देखते हुए ये मैचेस का शेड्यूल अच्छा, ये जो मैचेस है ना, इनके अंदर चेंजेस हो सकते हैं। कुछ मैचेस 2 से 3 हो सकते हैं, कुछ मैचेस 3 से 2 भी हो सकते हैं। ये चेंजेस पॉसिबल हैं क्योंकि अभी तक शेड्यूल डेट फाइनलाइज नहीं हुई ना काफी सारी। अब इंडिया का आप शेड्यूल देख लें, इंडिया की जो टीम है उसने ऑस्ट्रेलिया के साथ घर में खेलना है। उन्होंने जैसा कहते हैं ना, मेरे ख्याल से अफ्रीका के साथ भी घर के अंदर खेलना है। बाहर उन्होंने किसके साथ खेलना है? इंग्लैंड, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड। हाँ, इनका बाहर वाला मुश्किल टूर है, लेकिन घर वाला ये लोग जीत सकते हैं। घर में ये लोग पेल देंगे, ये नहीं छोड़ेंगे। तो इनका भी थोड़ा पाकिस्तान से मुश्किल शेड्यूल है, ऑस्ट्रेलिया का भी पाकिस्तान से मुश्किल है, हर टीम का पाकिस्तान से मुश्किल है। पाकिस्तान का सबसे इजी शेड्यूल है। अब आते हैं जरा पाकिस्तानी क्रिकेट के ऊपर। सिलेक्शन कमेटी के अंदर सरफराज सिकंदर की बातें आ रही थी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ एक चेंज हुआ है, हसन चीमा को बाहर निकाल के एक और बंदे को लाए, लेकिन हसन चीमा बाहर नहीं हुआ, उसको कोई और पोस्ट दे दी है।